बड़ी खबर, प्रदर्शन के बाद बीपीएससी ने नोटिस जारी किया। 70वीं बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। देखिए, बीपीएससी ने इसे पूरी तरीके से अफवाह बताया है। नॉर्मलाइजेशन का प्रस्ताव नहीं था। तो देखिए, लगातार चेयरमैन ने स्पष्ट किया है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला है इस बार एग्जाम में, लेकिन अगले बार से एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। बीपीएससी के चेयरमैन ने यह बात कही है। तो पटना से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीपीएससी ने एक नोटिस जारी कर दिया है। 70वीं बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला है। पूरी तरीके से अफवाह है। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दे। नॉर्मलाइजेशन का प्रस्ताव नहीं था। अब देखिए, जो पूरे दिन प्रदर्शन हुआ उसको इस रिपोर्ट से आप देख लीजिए। चांटे से वार और लाठी का प्रहार। कोई भाग रहा है तो कोई भागते भागते गिर रहा है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी बिना चेयरमैन से मिले जाने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच पहले तो धक्का मुक्की की स्थिति बनी। धीरे धीरे बवाल बढ़ा और पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर अभ्यर्थियों पर लाठियां भांजी, जिससे कई अभ्यर्थी घायल हो गए। मल्टीपल क्वेश्चन को लेकर जो क्वेश्चन सेट है उसको लेकर जो भ्रम है, इसी भ्रम को दूर करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए अभ्यर्थी जो है पटना पहुंच गए हैं। अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। नो मल्टीपल सेट क्वेश्चन पेपर और 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा लेने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पटना पहुंचे थे। जवाब चाहिए कि जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के संशय बना हुआ है और उन्होंने कोई भी अब इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है, वो नोटिस ये जारी करे और इसका स्पष्टीकरण करे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। दरअसल 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा है। छात्रों के बीच इस बात की चर्चा है कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। छात्र नॉर्मलाइजेशन को किसी भी हाल में लागू होने देना नहीं चाहते। हालांकि गुरुवार को बीपीएससी ने साफ किया था कि परीक्षा विज्ञापन के आधार पर ही होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। हालांकि देखिए, यह साफ हो गया है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। फिर भी यह समझना जरूरी है कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या है जिसको लेकर कि इतनी हाय तौबा मची हुई है। तो आइए सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को जानते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो जाती है। जब परीक्षार्थी बहुत ज्यादा होते हैं तो परीक्षा या तो 2 पाली में कराई जाती है या फिर 1 से ज्यादा दिन, मतलब कि 2 दिन में परीक्षा होती है। अब देखिए, 2 या अधिक दिनों में होने वाली परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझा जा सकता है। मान लीजिए, यदि कोई परीक्षा 10 और 11 दिसंबर को होनी है और 10 तारीख को परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का औसत नंबर 150 में से 110 आया, जबकि 11 दिसंबर को परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों का औसत नंबर 100 ही रह गया। तो ऐसे में दोनों दिन की परीक्षा के आधार पर छात्रों के नंबर जो है नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। मतलब ये कि 10 दिसंबर को 150 में से 110 औसत नंबर है और 11 दिसंबर को 150 में से 100 नंबर का औसत है, तो वो नॉर्मलाइज होकर के 105 के आसपास हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि छात्र परेशान क्यों हैं? तो आपको यह बता दें कि नॉर्मलाइजेशन में किसी एक दिन के परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ जाता है और दूसरे दिन के परीक्षार्थियों का नंबर घट जाता है, या फिर किसी एक पाली के परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ता है तो दूसरी पाली के परीक्षार्थियों का नंबर घटता है। देखिए, अभ्यर्थी जो हैं इसी बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक नंबर से अभ्यर्थी सेलेक्ट और रिजेक्ट हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन लागू होने पर जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और तो उनको नुकसान होता है। हालांकि आयोग ने यह साफ कर दिया है कि 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला है। अफवाहों पर ध्यान न दें। चलिए बढ़ते हैं।